नमस्ते। ब्रह्मांडीय मौसम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधे हमारे तारे सूर्य के धधकते केंद्र तक ले जाएगी। इस सप्ताह 19 से 25 जनवरी 2026 तक हमारी पृथ्वी कुछ उल्लेखनीय भूचुंबकीय आश्चर्यों के लिए तैयार है। सूर्य हमें लगातार अपनी गतिविधि से अवगत करा रहा है और इस बार इसकी अदृश्य ऊर्जा तरंगे हमें एक गतिशील सप्ताह के लिए तैयार कर रही है। यह सिर्फ एक पूर्वानुमान नहीं है, यह एक कहानी है कि कैसे हमारा ग्रह ब्रह्मांडीय हवाओं के सामने खड़ा है। कुल मिलाकर यह सप्ताह मध्यम रूप से तनावपूर्ण होने वाला है। हम कुछ शुरुआती दिनों में भूचुंबकीय तूफानों की दोहरी लहर देखेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे शांति आएगी। लेकिन अचानक बिना चेतावनी के सौर ज्वालाओं के जोखिम हमेशा मंडराते रहते हैं, जो पूर्वानुमान को क्षण भर में बदल सकते हैं। हमें हर पल सतर्क रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम विवरण में गोता लगाए, आइए संक्षेप में समझें कि चुंबकीय तूफान क्या है। ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में अशांति है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा के विस्फोटों के कारण होती है। जब सूर्य से आवेशित कणों की शक्तिशाली धाराएं, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) या कोरोनल होल से उच्च गति वाली सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है, तो वे इसे संपीड़ित और विकृत करती है, जिससे एक चुंबकीय तूफान पैदा होता है। हम इन तूफानों की तीव्रता को मापने के लिए केपी सूचकांक का उपयोग करते हैं। केपी सूचकांक 0 से 9 तक होता है, जहां 0 तो 3 शांत परिस्थितियों का संकेत देते हैं, 4 परेशान या सक्रिय परिस्थितियों को दर्शाता है और 5 या उससे अधिक एक चुंबकीय तूफान है। केपी 5 या उससे अधिक के तूफानों को जी स्तर में वर्गीकृत किया जाता है। G1 छोटा, केपी पाप से G5 अत्यधिक, केपी 9 तक। इस जनवरी में हमने पहले ही भूचुंबकीय गतिविधि में वृद्धि देखी है, जिसका मुख्य कारण सूर्य पर कोरोनल छेदों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या है, जो सौर हवा की अशांति को बढ़ाता है। आइए अब इस सप्ताह के भूचुंबकीय कैलेंडर पर नजर डालें। दिन ब दिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर एक विस्तृत नजर डालें। सोमवार 19 जनवरी 2026। यह सप्ताह एक महत्वपूर्ण नोट पर शुरू होगा। हमें केपी सूचकांक पर 5 का मान देखने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है G1 छोटा चुंबकीय तूफान। ये एक प्रत्यक्ष सौर हवा के प्रभाव या किसी पिछले कोरोनल मास इजेक्शन के अवशेषों से उत्पन्न हो सकता है। यह दिन संवेदनशील लोगों और तकनीकी प्रणालियों पर ध्यान देने योग्य प्रभाव डाल सकता है। मंगलवार 20 जनवरी 2026। यह दिन सप्ताह का शिखर होगा और सबसे अधिक चिंता का विषय है। पूर्वानुमान केपी सूचकांक पर एक और 5 इंगित करता है, जिसका अर्थ है G1 छोटा चुंबकीय तूफान। यह विशेष रूप से जनवरी में जीवन स्तर के तूफान के लिए सबसे संभावित दिन के रूप में पहचाना गया है। इस दिन भूचुंबकीय क्षेत्र काफी परेशान होगा, जिससे संचार और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। यह दिन सतर्कता के लिए अधिकतम है। बुधवार 21 जनवरी 2026। शिखर के बाद हमें कुछ राहत मिलेगी। केपी सूचकांक 3 तक गिर जाएगा। यह एक पूर्ण तूफान नहीं है, बल्कि एक परेशान चुंबकीय क्षेत्र कैसवर है। इसका मतलब है कि भूचुंबकीय स्थिति थोड़ी अस्थिर रहेगी, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में कम तीव्र होगी। गुरुवार 22 जनवरी 2026। बुधवार की तरह गुरुवार को भी केपी सूचकांक 3 पर परेशान स्थिति पास बनी रहेगी। हम अभी भी तूफानी लहरों के बादलों में रहेंगे, लेकिन सबसे बुरा खत्म हो जाएगा। यह एक संक्रमणकालीन दिन होगा, जिसमें कुछ संवेदनशील लोग अभी भी हल्के प्रभाव महसूस कर सकते हैं। शुक्रवार 33 जनवरी 2026। यहां हमें एक सच्ची शांति का अनुभव होगा। केपी सूचकांक 2 तक गिर जाएगा, जो इन शांत भूचुंबकीय स्थिति को दर्शाता है। यह एक स्वागत योग्य राहत है, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर हो जाएगा। शनिवार 24 जनवरी 2026। सप्ताहांत शांति के साथ जारी रहेगा। केपी सूचकांक 2 पर स्थिर रहेगा। यह उन लोगों के लिए एक शौतम्यों शांत दिन आशमास है, जो ब्रह्मांडीय अशांति के प्रभावों से उबर रहे हैं। और रविवार 25 जनवरी 2026। सप्ताह का अंत
केपी सूचकांक 2 पर एक और एज शांत दिन भास के साथ होता है। यह भूचुंबकीय रूप से सबसे शांत दिनों में से एक होगा, जो आपको रिचार्ज करने और आगामी सप्ताह के लिए तैयार होने का मौका देगा। सप्ताह का सबसे खतरनाक दिन मंगलवार 20 जनवरी स्पष्ट रूप से सबसे खतरनाक दिन है। केपी 5 के अपेक्षित मान के साथ यह जीवन स्तर का चुंबकीय तूफान लाएगा, जिससे मानव स्वास्थ्य और तकनीकी प्रणालियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के संभावित परिणामों के बारे में बात करते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मौसम संवेदनशील लोगों के लिए, खासकर सोमवार और मंगलवार को, सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना और थकान का अनुभव हो सकता है। नींद के पैटर्न में व्यवधान आम है। रक्तचाप अस्थिर हो सकता है और हृदय संबंधी प्रणाली पर तनाव बढ़ सकता है, जिससे मौजूदा हृदय स्थितियों वाले लोगों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। तनाव और चिंता की भावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तकनीक और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव। जीवन स्तर के तूफान भी हमारे तकनीकी परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। जीपीएस और गिलोनास जैसी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियां अपनी सटीकता में मामूली गिरावट का अनुभव कर सकती है। उच्च आवृत्ति एचएफ रेडियो संचार में व्यवधान संभव है, खासकर उच्च अक्षांशों पर। कमजोर बिजली ग्रिड पर मामूली वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, हालांकि बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने की संभावना कम है। तो इन तूफानी दिनों के दौरान हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? यह कुछ व्यावहारिक सिफारिशें दी गई हैं। स्वास्थ्य के लिए 1. हाइड्रेटेड रहे, खूब पानी पिए। 2. पर्याप्त नींद लें, शरीर को आराम देने के लिए हर रात 7-8 घंटे की नींद लें। 3. कैफीन और शराब से बचें, ये हृदय प्रणाली पर तनाव बढ़ा सकते हैं। 4. हल्का भोजन करें, भारी और वसायुक्त भोजन से बचें। 5. शांत रहे, योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तकनीक और दैनिक जीवन के लिए 1. संवेदनशील उपकरणों को चार्ज करें। किसी भी अप्रत्याशित बिजली के उतार चढ़ाव से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों को चार्ज रखें। 2. नेविगेशन बैकअप। यात्रा करते समय विशेष रूप से सोमवार और मंगलवार को अपने स्मार्टफोन के जीपीएस के अलावा भौतिक मानचित्र या वैकल्पिक नेविगेशन पर विचार करें। 3. संचार के विकल्प। यदि आप उच्च आवृत्ति रेडियो का उपयोग करते हैं, तो वैकल्पिक संचार विधियों को हाथ में रखें। 4. सावधान रहे। यदि आप एक एयरलाइन पायलट या हवाई यातायात नियंत्रक हैं, तो इन दिनों के लिए अपने प्रोटोकॉल की समीक्षा करें। याद रखें, ये पूर्वानुमान प्रकृति में अनुमानित होते हैं और सूर्य की गतिविधि अविश्वसनीय रूप से अप्रत्याशित हो सकती है। ब्रह्मांडीय मौसम हर समय विकसित होता रहता है। हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे ब्रह्मांडीय मौसम अपडेट को कभी न चूकें। अगले एपिसोड तक सुरक्षित रहे और सितारों की ओर देखते रहे।